प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है नरेश गोयल दिल्ली से। उनका कहना, महाराज आपके वीडियो मैं बहुत देखता हूँ, बहुत आपकी वीडियो जो है आध्यात्मिक ज्ञान से भरा रहता है। ये सब आम जनता को जो है भले ही पसंद न आए, लेकिन दिव्य ज्ञान से भरा हुआ है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आपने एक वीडियो में देखा, आपने कबीरदास को भी मूर्ख कह दिया, तुलसीदास को भी जो है उनका भी गलती निकाल दिया। तो ये सब क्या बड़े बड़े संतों में भी इस प्रकार की त्रुटि निकालना ठीक है? बहुत सुंदर प्रश्न, सबसे धन्यवाद। आप हमारा प्रश्न जो है हमसे पूछ रहे हैं, हमसे जुड़े हैं। देखो भाई, मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। ये तो कबीर तुलसी छोड़िए, मैं भगवान को नहीं छोड़ता। अभी भगवान का भी गलती बताऊंगा, ये वीडियो में सुन लीजिए। जो कबीरदास को मैं जो है मूर्ख कहा और जो है गलती निकाला, उनका मूर्ख वाला काम है। जो कबीरपंथी निकला है, आप जाकर उत्तर प्रदेश में पूछ लीजिए। कबीरपंथी एक रामपाल कबीरपंथी का गुरु है। वो बोलता है स्वयं मैं भगवान हूँ, कोई राम कृष्ण विष्णु नारायण ऐसे कोई भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ। कबीर भगवान है। अब वो क्या बोलो, गाली मुंह से मेरा आ रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, वो भगवान है। जितने कबीरपंथी है सब जो है, कोई भगवान का ना पूजा करता है, ना भक्ति करता है, ना कोई मंदिर जाता है, ना कोई भगवान से मतलब है नहीं। तो ये सब कबीरदास जी का ही कुछ दोहा, कुछ चौपाई, कुछ ऐसे लिखी हुई बातों को लेकर के वो लोगों ने कबीरपंथी निकाले हैं। और जहां भी ये लोग प्रवचन करेंगे वही सब बात कहते हैं। कोई उनके पास तर्क वितर्क करने जाएगा, वही कबीरदास जी का ही बात कह करके सो बताते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, कबीरदास जी अगर बहुत बड़े वो राम का भक्ति किया, राम का भजन किया, राम का स्मरण किया, राम जी उनके जगह जगह पर संकट में आकर सहयोग किए, सिकंदर लोहिए उनको गंगा जी में फेंक दिया तो भगवान बचाए, उनके ऊपर आग में जलाए तो भगवान राम बचाए। जब थोड़ा सा आत्मज्ञान हो गया कि नहीं हुआ, कि अज्ञान हो गया, बोलता है कि पत्थर पूजने से, मूर्ति पूजने से कुछ नहीं होता है। पत्थर पूजे हरि मिले तो वहीं पूजू पहाड़। ये हम जितने साधु संत महात्मा बड़े बड़े जो हमारा भारतवर्ष में जो बड़े बड़े मंदिर है, सो पत्थर है। यहां तक हद से ज्यादा कर दिया कि दुनिया इतनी बाबरी, पत्थर पूजे जाए, घर की चक्की न पीसे, जो हमें जो जिसमें पीसी खाए। घर की चक्की जो पत्थर है उसमें आटा पीस के खाते, उसको पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जाकर मंदिर में पत्थर पूजा करते हैं। वो तो मूर्ख मैं कह दिया है। मेरे सामने कबीरदास जी होते, उनसे बात करता मैं, अगर इधर उधर करते मार देता खींच के तो झापड़। आप अभी जानते नहीं है, खाली कबीरदास कोई भक्त हो जाने से कि भगवान का ये हो जाने, भगवान तो कोई भी एक अदा पर जो है प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन और उनकी गलतियां बहुत रहती है। अब हमारे जगन्नाथपुरी में कर्माबाई थी, एक मूर्ख गंवार औरत थी, अनपढ़ है, नहाती भी नहीं थी, दांत भी नहीं घींचती थी, कुछ नहीं करती। भगवान को एक खिचड़ी बनाई खिलाई दी, भगवान उनके प्रेम बस आकर खिचड़ी खिला दिए। ठीक है, अच्छा है, बंधन है, हम भी प्रणाम करते हैं। लेकिन बोलो कि ये बहुत बड़ा विद्वान है, उनकी कही हुई सब बात एकदम सही है, कर्माबाई की कही हुई बात सही होगा सब। अरे वो एक भक्ति बस भगवान प्रसन्न हो गए। और सबरी माता जो है, वो एक भोली भाली जंगली की लड़की थी। गुरु ने कह दिया राम नाम जपो, राम आएंगे। वो एक इंतजार करके बैठी थी, भगवान आ गए। अब बोलो कबरी को, सबरी को बोलो वेद का श्लोक बोले, 4 वेद सब जितने सब शास्त्र उपनिषद की बात, उनको कहाँ से ये सब चीज जानकारी है? उन्होंने खाली भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर दिया, इतना ही। ऐसे हमारा संसार में बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे भक्त भी हुए हैं। उनका कोई एक भक्ति का आधा देखकर भगवान प्रसन्न हो गए, उनको वरदान दे दिया या प्रसन्न हो गए, लेकिन उनका गलतियां ही नहीं है, ऐसे थोड़ी है। बहुत जगह पर ऐसे हुआ। तुलसीदास जी का भी गलती में निकाला था। जो राम को जो है कभी कहते अगणित तो ब्रह्मा विष्णु भगवान उपजय अंश जा स्वंशते नाना। राम वही है जिससे ब्रह्मा विष्णु पैदा होते हैं। सीता वही है, जा स्व अंश उपजय गुण खानी अगणित तो उमा रमा ब्रह्माणी, ऐसे कह देते हैं एक जगह। वही यानी सीता वही है जिससे बहुत सारी लक्ष्मी सरस्वती और सब पार्वती प्रकट होते हैं। लेकिन वही तुलसीदास फिर कहते हैं वही बालकांड में ही कि बसई लक्ष्मी करी जा सुघर कपट नारी बर बेश, तेही पूरा की शोभा कहता सकुच ही सार शेष। स्वयं लक्ष्मी जिसके जनक के घर में
एक नारी का रूप धारण कर रहे, वहाँ का शोभा क्या वर्णन कर सकता है। अरे अभी अभी कह रहे थे बहुत सारे लक्ष्मी वहाँ प्रकट हो रहे हैं, अभी कह रहे लक्ष्मी है। वहाँ पर मनुष्य तो या प्रसंग में भी कहे थे कितने ब्रह्मा विष्णु पैदा होते हैं राम से। इधर जो है कह रहे हैं जब भगवान का जन्म प्रसंग आता है तब कहते हैं देवताल को जाकर के भगवान में नारायण के पास पहुँचे, उनको प्रार्थना किया। नारायण ने कहा चिंता मत करो, मैं जो है जाकर रघुकुल में अवतार लूंगा 4 रूप में। नारद साप मेरे को भी दिया है, नारद साप सत्य मैं करी हूँ। नारद जी ने किसको साप दिया था? भगवान विष्णु को साप दिया था। ये लोग विष्णु भगवान के पास गए हैं। जब माता कौशल्य के सामने प्रकट हुए तो निज आयुध भुजचारी, भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी। तो सब भगवान विष्णु का ही इसमें वर्णन है। और उनको जगह जगह राम रमापति करधन लेहु खेचो मिटे मोर संदेह, हे रमापति लक्ष्मीपति नारायण ऐसे कह करके वहां भी लिखा गया। जगह जगह श्रीहरि लक्ष्मीपति ऐसा कहा गया है। तो वहां पर कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गया, कितने ब्रह्मा विष्णु पैदा होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सब का समय सब मेरा खाली एक ही मतलब, भगवान के अलावा परमात्मा के अलावा उनके कही हुई वचन के अलावा जितने ऋषि मुनि महात्मा कितना बड़ा सिद्ध हो, कितना बड़ा भक्त हो, सबके वचन में वाणी में गलतियां रहती है कि ना, सब माया वशीभूत है। कितना बड़ा भक्त हो जाए, मुनि नाम अपनी मति भ्रम, मैं कितने बार बोला हूं। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भक्तों का भी कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हुआ है। क्या द्रौपदी के बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुआ? द्रौपदी क्या भगवान को उसी वस्त्रहरण बचाई था, बड़ा भक्ति नहीं होगी, उनका बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुआ? अरे जब दुर्योधन जो है माया महल में घूम रहा था, वो पानी की जगह को स्थल समझ करके उसमें गिर पड़ा, तो वहां पर क्या कहती है, अंधा का पुत्र अंधा होता है। उसको ये मालूम है वो क्या बोल रही है। उनके ज्येष्ठ पिता जो है, जो कि ससुर लगेंगे, अंधा, तो देवर को तुम और दूसरा गाली दे सकती थी, कह सकती, मजाक कर सकती थी, उनको ही अंधे कह सकती थी। अंधा का पुत्र ऐसे कहने का जरूरत था। उसी का परिणाम उसका सब वस्त्रहरण हुआ, बवाल हुआ। यही से युधिष्ठिर महाराज कम है। धर्मराज वो जानते हैं कि पसा खेल के लिए जो बुला रहे हैं मेरे को फंसाने के लिए। विदुर ने भी कहा बेटा मत जाओ, शकुनी का फांसा ऐसा है, जो बोलेगा वो करे, तुम फंस जाएगा। और जिसको तुम ज्येष्ठ पिताश्री कहते हो, ज्येष्ठ पिता नहीं है, मोह माया में फंसा हुआ एक पुत्र मोह में फंसे हुए। तो युधिष्ठिर महाराज को सोचना चाहिए, ज्ञान अगर उनके पास होता, कोई व्यक्ति हो, माँ हो, बाप हो, गुरु कोई भी हो, बात भी तब भूत विवश मत मारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। जो विवश हो गया है, जो मोह में पड़ गया है, जो संसार की माया में ग्रस्त है, जो शराब पी लिया है, गांजा पी लिया है, उन लोग का वचन को मानना नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र जो है पुत्र मोह में पागल है, वो एक राजा नहीं है, एक बाप खाली बैठा हुआ है वहां। लेकिन मेरा ज्येष्ठ पिताश्री ने जो है बोला है, तो मैं कैसे ज्येष्ठ पिता हुआ? ज्येष्ठ पिताश्री कुछ भी अगर पागल है, अगर मूर्ख है, अगर मोह माया में ग्रसित है, तो ज्येष्ठ पिताश्री के साथ चलिए जाओ। तो वही ज्येष्ठ पिताजी जब दूत बन के गए थे, दूत को संजय को जो है भेजा था कि बोल दो कि ये लोग जो है यहाँ न आवे, वहाँ पर अपना दूसरे कहीं जगह बना कर रहे, यहाँ आने। तो क्यों नहीं फिर मना, फिर जाके युद्ध करना चालू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, युधिष्ठिर महाराज पासा खेल में ठीक है, धन हार गया, राज्य हार गया, अपने पत्नी को दांव पर लगाता। पत्नी कोई वस्तु है क्या? भगवान कृष्ण ने वही बात उनको कहा वनवास में जाकर के, वन में पत्नी को तो वस्तु समझता है, उसी का परिणाम तुम लोग को भोगना पड़ेगा। यही तुम्हारे लिए तपस्या और प्रायश्चित भी। तो कहने का मतलब युधिष्ठिर जैसे धर्मशील राजा के भी गलती हुआ है, द्रौपदी गलती हुआ है। कौन ऐसा भीष्म पितामह कम समझते क्या? वो द्वादश भागवत में आते हैं, फिर भी गलती उनका। एक अवला की वस्त्रहरण हो रही है भरी सभा में, वो पुकार रही है मेरे को बचाओ बचाओ। वो चाहते तो खाली एक खड़े हो जाते, तो उनको कोई ताकत नहीं किसी ने उनका वस्त्र छू देवे। लेकिन एक बेवकूफ जैसा वहां पर बैठ करके, मैं पिताजी को वचन दिया हूं, जो राजा होगा उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। तेरी ते पिताजी के वचन। पिता को भी समान प्रत्याग दिया जाता है धर्म के लिए, अपने भगवान के लिए। यहाँ पर पिता को वचन दिया है, तुम त्याग नहीं सकता है। इसलिए इसी मामलों पर मैं भीष्म पितामह को 10 गाली सुनाता हूँ, मूर्ख कहता हूँ। ऐसे जितने भी बड़े बड़े आप देखेंगे भक्त मिलेंगे आपको, सबका समय समय पर बुद्धि भ्रष्ट हुआ है, समय समय पर सबकी जो है गलती काम किए हैं। ये सब क्यों भगवान कराते हैं मालूम है? संसार को लगे कि मैं संसार में कितना कोई बड़ा ज्ञानी बन जाए, कितना बड़ा भक्त बन जाए, लेकिन माया के अंतर्गत रहेगा, वो गलती का पुतला है।
हाँ, किसका ज़्यादा है किसका कम है, संसारिक लोग का लाखों गलती है तो भक्त लोग का कहीं एक आध हो जाएगा। लेकिन बोलो कि एकदम बड़ा शुद्ध पवित्र इनके गलती होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही साधु संत महात्मा बड़े बड़े मुनियों का भी ऋषि बुद्धि भ्रम हो गया है। अब आज ही कलयुग में जो बने हुए हैं सब बड़े बड़े भक्त, ये सब तो कुछ भी नहीं है। अब एक बात बता दूं, मैं ऐसा आदमी हूं भगवान को नहीं छोड़ता हूं। भगवान नारायण का गलती निकालूं बोलो, ऐसे बड़ा गलती नहीं, लेकिन फिर भी गलती मैं कहूंगा। जब नारद जी को जो है अहंकार हो गया, मैं काम विजेता हूं, भगवान के आशीर्वाद इतना शक्ति है, खाली हस्त में उठा देते नारद तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाए तो अपने आप उसका अहंकार वहां पर ही खत्म हो जाता है। कोई भक्त के हृदय में काम है, क्रोध है, भगवान चाहे तो 2 मिनट वो ठीक कर सकते हैं अपने आशीर्वाद से। लेकिन वहां पर आशीर्वाद, एक लाडला भक्त है नारद जी, नारायण नारायण 24 घंटा जपते रहते हैं, उनका जो है ऐसे ठीक न करके उनको जो है फिर अहंकार दिला, अहंकार आ गया, अहंकार फिर विश्व मोहिनी के चक्कर में फंसा दिए, फिर बंदर बना कर सारा दुनिया में बेजित करा करके उसको जो है फिर अंत में कितना बेजित हो गया, सारा नाम खराब हो गया। आज भी लोग जो कहते हैं नारद जी ऐसे फंस गए हैं, कहते हैं। और जब नारद जी पूछे बोलते भाई तुम जो है मैं बचाया शादी से, अरे बचाना होता तो अहंकार ही पहले मिटा देता ना, इतना घुमा फिरा करके उनको बेइज्जत करके करने की जरूरत है। तो क्या भगवान की गलती नहीं है? कोई बोले भगवान भक्तों के साथ लीला करते हैं बेइज्जती करा के। तो कहने का मतलब ये है भगवान भी कभी ऐसे वो माया वशीभूत नहीं है, उनको आप नहीं कह सकते बुद्धिभ्रष्ट हो गया है, लेकिन ये कभी कभी ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अब भाई उनकी क्या इच्छा है वो क्या हो या नहीं। जो आशीर्वाद देने से भक्त सहजता से समस्त प्रकार दुगुणों से अलग हो सकता है, उनके घुमा फिरा कर इतना तकलीफ परेशानी देकर क्या जरूरत करने है। तो कहने का मतलब ये है कि ये साधु संत महात्मा, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे मीरा हो, चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद हो, सब में सबका समय समय पर बुद्धि क्या ध्रुव का बुद्धिभ्रष्ट नहीं हुआ? जब उनके भाई उत्तम को जखे ने मार दिया, उसके बदला लेने के लिए द्वेष बस 6 महीना तक लड़ाई करते रह गया। तब मनु महाराज आकर उनका दादा बोले मूर्ख, तुम जो है भगवान का भक्त है, एक भाई का बदला लेने के लिए द्वेष बस जो है लड़ाई कर रहा है, 6 महीना ही तुम पूजा नहीं, पाठ नहीं, भक्ति नहीं, नाम जप नहीं, कुछ नहीं किया है। तब ध्रुव को होश में आया, अरे तब बहुत बड़ा गलती कर दिया, युद्ध बंद करके जाकर फिर भगवान की भक्ति मिली। बुद्धिभ्रष्ट नहीं हुआ? इतने बड़े भक्त 6 महीने तक भगवान का ना नाम जप, ना पूजा, ना पाठ, ना भक्ति, कुछ भी नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है, इसीलिए मैं इसे बोलता रहता हूं। कबीर तुलसीदास कौन सा गिनती के, ध्रुव प्रहलाद भी विश्व पितामह जैसे भी बुद्धिभ्रष्ट हो गया है। इसलिए मैं सबसे निवेदन बार बार करता हूं, ये ऋषि मुनि साधु संत महात्मा के बुद्धिभ्रष्ट होता रहता है। उनके वचन अगर जहां तक आपको अच्छे लगे करो, नहीं तो संपूर्ण सत्य मान करके उसमें चलना जरूरत नहीं है। जो भगवान की कही हुई वचन है, गीता आदि आदि, जो कोई भक्त ने पूछा कुछ उसको बता रहे, नारद जी पूछ रहे या ब्रह्मा जी पूछ रहे, भगवान बता रहे, ये सब संवाद जहाँ पुराण शास्त्र में मिले वो सब कुछ पढ़ करके भगवान के वचन के अनुसार चलो। देखो आप संपूर्ण सत्य राह पर चलने से माना जाएगा, वही सत्य ज्ञान है, बाकी सब अधूरा ज्ञान माना जाएगा। इसीलिए मेरे वाणी में जो है सब कबीर तुलसी मीरा जैसे बड़े बड़े के संतों का भी अधूरा, और उनको भी मैं मूर्ख ज्ञान भी कह देता हूँ। और कुछ नहीं है मेरा कहने का मतलब। बाकी संत स्वरूप में मैं सबके चरण में प्रणाम करता हूँ, सबको मैं बोल कर चरण धो के पीऊँ। संत स्वरूप में सब संत है, सब हमारे ये वंदनीय, आदरणीय है, पूजनीय है, कोई भी हो, चाहे उनके पास ज्ञान हो ना हो। लेकिन बोलो कि वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, सब सत्य ही है, एकदम धर्म सम्मत है, भक्ति सम्मत है, ये हम मानने को तैयार नहीं है। भगवान से भी हम नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हमारा जो भी आप वो एक वीडियो देखते हैं वो समझ लो, मैं कोई देश बस किसको नहीं कहता, क्या भगवान से हमारा देश है, भगवान का भी गलती निकालेगी नहीं। तुलसीदास जी का जो रामायण पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका भी गलती निकलेगी नहीं। मेरा कहने का मतलब समय समय पर बड़े बड़े संत महात्मा का भी बुद्धिभ्रष्ट हुआ है, मुनियों के भी बुद्धिभ्रष्ट हुआ है। इसलिए कोई साधु संत महात्मा कहाँ पर कुछ बोल देता है तो उनका बुद्धि समय थोड़ा भ्रष्ट हो गया होगा, बोल दिया,
उसको ये मीडिया वाले जो है उसको पूछ करके महीना महीना 15 दिन तक जो है उसका रट रट के दुनिया में साला बवाल फैलाते हैं। अभी रामभद्राचार्य और प्रेमानंद दोनों में क्या दूसरे कहा गया, उसको जाइए वो पूछ लेंगे, उसको पूछ लेंगे, वो पूरा वहाँ पर बवाल बवंडर फैला कैसे रखे हैं। मैं तो कहता हूँ ये मीडिया वालों से सदैव दूर रहना चाहिए। एक नंबर की जो है बदमाश लोग ही लोग है, झगड़ा लगाने वाले। इधर पूछ लेंगे जाके उधर लगा देंगे, उधर का इधर लगा देंगे। इसलिए मैं बड़े बड़े महामंडलेश्वर साधु संत महात्मा सबसे निवेदन करूंगा, ये समाचार वालों से सदैव सावधान रहे। इसमें सब लोंडे कहाँ से लुंडिया सब आ गई है, न कोई ज्ञान है ना बुद्धि है। बस इनको थोड़ा सा मिल गया पदवी, जो बस जहाँ भी जाकर अपना पूछ करके जो है बवाल फैलाते रहते हैं। अरे दुनिया देश में और बहुत सारे समाचार है, कहाँ पर बम फूट रहा है, देश में क्या अर्थनीति कैसे चल रहा है, कहाँ पर कोई कत्ल हो रहा है, कहाँ पर देश में कहाँ सब जो है गड़बड़ हो रहा है, ये सब देखना चाहिए। बस वो साधु ने कह दिया, उसने कह दिया, इसी में ही 15-15 दिन तक दिखा रहे हैं। इसलिए ये सबसे सावधान रहे और साधु संत महात्मा ऋषि मुनि भक्तों को भी पूर्ण एकदम न मान करके केवल पूर्ण भगवान है। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री राम।